सो गाइस, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है इंडियन रूरल डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द मिलियंस। सीएपीएफ पेपर 2 के लिए ये टॉपिक काम आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको इसका क्या स्ट्रक्चर बनाना है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर दैट आई क्रिएटेड। मैं इंट्रोडक्शन को दो तरीके से बताऊंगा। एक रीसेंट स्टैटिस्टिक्स, खास तौर पर यूनाइटेड नेशंस का एक रीसेंट जो स्टैटिस्टिक्स आया है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वो इंडेक्स का आंकड़ा लेकर के हम कुछ यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक आप ऐसे भी लिख सकते हो और दूसरा मैं कोड बेस्ड आपको इंट्रो लिखना भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से अलग अलग लोगों के कोड भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉडी पार्ट में हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे, भारत के अंदर रूरल डेवलपमेंट की क्या स्थिति है, और उसके बाद भारत में, इंडिया में रूरल डेवलपमेंट को लेकर के क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। 13 थिंग, हमारे सामने क्या की चैलेंजेस हैं रूरल डेवलपमेंट को लेकर के, और 4th थिंग, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट आर बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो बहुत सारे प्रपोजल्स, स्कीम्स वगैरह ये सब इसके अंदर आएगा, और आगे हमको और क्या करना चाहिए, सो वे फॉरवर्ड, और उसके बाद ये सब जो लिखा है उसका एक बढ़िया सा कंक्लूजन हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन में। मैंने एक कोट निकाला है महात्मा गांधी का, क्योंकि महात्मा गांधी, आपको पता है कि महात्मा गांधी की जो सबसे बड़ी आइडियोलॉजी थी, अगर उनकी आप इकोनॉमिक प्लस सोशल डेवलपमेंट की बात करो तो वो हमेशा कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते थे, यानी कि रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट को वो स्टेबलाइज करने की बात करते थे कि ग्रामीण जीवन होना चाहिए देश के अंदर। अगर ग्रामीण जीवन होगा तो देश बचा रहेगा, देश की संस्कृति, देश का कल्चर जो है वो रूरल सोसाइटी ही है। तो इसीलिए वो कहते थे कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेजेस। द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेजेस। 3 वर्ड्स यहां पर याद रखिए। उन्होंने क्या बोला है, आप भारत का भविष्य देखना चाह रहे हो तो भारत का जो भविष्य है दैट लाइज इन इट्स विलेजेस। गांव में ही है भारत का भविष्य। अगर आपने गांव पर मेहनत कर दी तो फिर आपने भारत के भविष्य पर मेहनत कर दी। ठीक है, अब इस टाइप के कोड को आप कैसे पुटअप करोगे, इस कोड को आपको इंट्रो में लगाना है, और हमारा टॉपिक का थीम है इंडियन रूरल डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ मिलियंस। तो आप ऐसे कोड को आप कैसे लेकर के आओगे वो मैं यहाँ पर आपको लिख करके बताता हूं। सबसे पहले तो कोड याद भी होना चाहिए, है ना। कोड याद भी तो होना चाहिए। कोड याद है या नहीं है ये भी मैटर करता है। सो एज ट्रूली सेड बाय महात्मा गांधी, आप ऐसे लिखिए, साथ साथ में लिखते जाइएगा, एज ट्रूली सेड बाय महात्मा गांधी। फिर आप कोट्स के अंदर चाहो तो इसके अंदर लिख सकते हो, द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन विलेजेस। ठीक है, एज ट्रूली सेड बाय महात्मा गांधी, द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेजेस। सो we must focus on how India has shaped their villages in the form of rural development, where a report of United Nations highlights some key facts.
इस तरीके का आप इंट्रो लिख करके एंटर कर सकते हो। इसमें हो सकता है कि आप अपने शब्दों के हिसाब से कुछ चेंजेस लेकर के आओ। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको कोट वाला इंट्रो किस तरीके से लिखना है, उसका एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक और चीज कर सकते हो। यहां पर मैंने एक और इंट्रो निकाला है और वो इंट्रो आप देखिएगा, ये इंट्रो भी बहुत अच्छा है। देखिए, अ विलेज इज द सेल ऑफ द नेशनल बॉडी। आपको जैसे पता है कि सेल जो होता है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ऐसी जो कंट्री है, उस कंट्री का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, विलेज है। तो अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट या अ विलेज इज द सेल ऑफ द नेशनल बॉडी एंड द सेल लाइफ मस्ट बी हेल्दी एंड डेवलप्ड फॉर द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल बॉडी। तो एक नेशनल बॉडी, एक जैसे वो बोल रहा है कि एक सेल जो है वो पूरी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और एक हेल्दी सेल होगा तो पूरी बॉडी हेल्दी होगी। ऐसे ही एक विलेज जो है वो अगर हेल्दी होगा तो पूरा देश हेल्दी होगा। इसमें श्री अरबिंदो घोष, आप श्री अरबिंदो घोष को जानते होंगे, जो एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे, बाद में फ्रीडम मूवमेंट पर स्पिरिचुअल लीडर में कन्वर्ट हुए थे, ठीक है। एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे जो बाद में एक स्पिरिचुअल उसमें कन्वर्ट हुए थे। तो उन्होंने एक बहुत बेहतरीन बात बोली थी इंडिया के रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए। इंडिया के रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए इतनी बेहतरीन बात उन्होंने बोली थी। तो इसको भी आप ऐसे ही कोट में डाल सकते हो। इसको भी आप क्या कर सकते हो, आप जैसा कोट मैंने ये बना करके डाला है, जैसा कोट मैंने महात्मा गांधी के कोट में डाला है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेजेस, सो वी मस्ट फोकस ऑन हाउ इंडिया हैज शेप्ड their villages in the form of rural development, where a report on UN highlights some key facts. So let's explore. ऐसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर से पहले ऐसे डाल सकते हो कि as quoted, और खाली as quoted मत डालिएगा, हमेशा ऐसे लिखेगा as truly quoted, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हो ना किसी के कोट को। जब आप सपोर्ट करोगे ना तो आपको जो एंट्री पंच जो फ्रेज जोड़ना है वो ऐसे जोड़ लो, as truly quoted या once said by, ऐसे करके कई तरीके हैं लिखने के। सो ये सब लिख सकते हो आप। A village is the cell of the national body and the cell's life must be healthy. सो यहाँ पर फिर उसके बाद आप ये कह सकते हो कि in this context, and फिर आप क्या कर दो, इस पर आप यहाँ पर लिख दो and in this context, and in this context UN has recently released its report on multidimensional poverty index, which highlights some of the key factors या some of the key achievement लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ अच्छा ही बता रखा है इसने। तो some of the key achievements in India's journey of rural development। आप इस तरीके से आप इस कोट को रिसेंट के यूएनडीपी से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो सर आप ऐसा अगर कोई इंट्रो लिखोगे ना कि जिसमें आपने कोट भी मेंशन कर दिया और उसको रिसेंट रिपोर्ट के साथ भी लगा दिया है, सर बेहतरीन कोट आ जाएगा आपका, बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे आपके ऐसे राइटिंग में। अब आप अगला कोट, अब अगला इंट्रो देखो। इसी टॉपिक पर मैंने जो अगला इंट्रो, ये कुछ मार्केटेड कोट है। तो द रिसेंट यूएनडीपी मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ 2022, इन द रिसेंट रिपोर्ट इंडिया लिफ्टेड 415 मिलियन आउट ऑफ पॉवर्टी इन 15 इयर्स। तो 15 साल का एक रिपोर्ट जारी किया है यूएनडीपी ने। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का इंडेक्स है, ये आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। जोग्राफी, देखो जीएस की नॉलेज, स्टैटिक जीएस की नॉलेज आपको होनी चाहिए राइटिंग स्किल के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि 415 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर के आ गए, तो ये अच्छी बात है। लेकिन क्या बहुत अच्छी बात है, ये भी तो देखना है। एंड
इंडियन रूरल एरियाज सॉ द फास्टेस्ट रिडक्शन इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और देशों के कंपैरिजन में भारत के जो रूरल एरियाज हैं उन्होंने बहुत तेज गति से गरीबी से बाहर आने का काम किया है। ठीक है, एज द डेप्रिविएशंस इन द सैनिटेशन, कुकिंग, फ्यूल और हाउसिंग, ये सब चीजों में 2015-16 के मुकाबले 2019-21 में अच्छा काम किया है। सो लेट्स एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ रूरल डेवलपमेंट विद चैलेंजेस। यानी कि इंट्रो से अब मैं बॉडी पार्ट में जब मैं घुसूंगा तो मेरे को बॉडी पार्ट में कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई सेंटेंस चाहिए या कोई ना कोई एक फ्रेज चाहिए जिससे मैं कनेक्ट करूं, जिससे कि एग्जाम में चेक करने वाला व्यक्ति समझ जाए कि मुझे क्या करना है। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब बॉडी में क्या करना है उसको देखिए।